इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचे एससी समाज के एक छत्र नेता, वो हरियाणा प्रांत के नहीं, पूरे भारतवर्ष के एससी समाज के एक छत्र नेता। वैसे जो माननीय कृष्ण बेदी जी एससी समाज के नहीं, 36 बिरादरी के नेता हैं और चारों धर्मों के नेता हैं, लेकिन एससी समाज के एक छत्र नेता माननीय कृष्ण बेदी जी, जो पूर्व में हरियाणा सरकार में राज्य एवं अधिकारिता मंत्री रहे और वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार बनकर आप लोगों के नाम को बढ़ाया। इसके लिए जोरदार तालियों से मंत्री जी से। और यहां उपस्थित तमाम ब्लॉक समिति के चेयरमैन साहब, तमाम सरपंच महोदय, तमाम हमारे टीचर साथी और यहां पर उपस्थित सभी वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ बुजुर्गगण, मेरी मातृशक्ति और नौजवान साथियों का यहां पिंडारसी की पावन धरा पर पहुंचने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोगों ने इतने भव्य कार्यक्रम में आकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथियों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम को रखने का उद्देश्य है कि भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर का निर्माणाधीन होना और इसको पूरा करना हम सबका दायित्व है, हम सबका फर्ज है। बुजुर्गों, साथियों, हम जिनका यह मंदिर बन रहा है उन भगवान वाल्मीकि जी की संतान हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा की संरचना की थी, जिनके मुख से हजारों लाखों वर्ष पहले एक श्लोक निकला था और वो श्लोक निकला था, पक्षी का जोड़ा होता है क्रोंच का, जब वो आपस में वृक्ष के ऊपर, वट वृक्ष के ऊपर बैठकर दोनों मिथुन कर रहे थे, प्रेम की बातचीत कर रहे थे, तो उस समय भगवान वाल्मीकि जी वट के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। तो एक किरात, एक शिकारी आया और उसने उस जोड़े में से जो नर पक्षी था, नर पक्षी को अपने तीर का निशाना बनाया, तो पक्षी खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़ा और भगवान वाल्मीकि जी की आंखों के सामने गिर पड़ा। और क्रौंची जो पक्षी थी वो विलाप प्रलाप करती रही अपनी भाषा में। तो भगवान वाल्मीकि जी जो है वो त्रिकालदर्शी थे। भगवान वाल्मीकि जी ने देखा कि शिकारी ने, इस किरात ने बड़ा गलत काम किया है, एक जोड़े में से एक नर पक्षी को मारने का काम किया। तो मित्रों, भगवान वाल्मीकि जी शुरू से ही दयावान थे। उनके मुख से अनायास ही एक श्लोक निकल पड़ा कि मां निषादम प्रतिष्ठा, मां निषादम प्रतिष्ठा, तो गम सरस्वती ही समय यंत क्रोंच मिथुना जगदे काम मोहितम है। हे किरात, हे शिकारी, तुमने प्रेम से में विलीन क्रोंच के जोड़े में से किसी एक को तुमने मारा है, इसका भुगतान तुम्हें अगले जन्म में देना पड़ेगा। और तू वर्षों वर्षों तक अपनी पत्नी से
बिछड़ता रहेगा। तो कहने का भाव यह है सज्जनों कि भगवान वाल्मीकि जी, उन्हीं भगवान वाल्मीकि जी की हम सब संतान हैं, जो मात्र एक क्रोध पक्षी के मरने से रामायण नामक इतना बड़ा महाकाव्य लिखने का काम करते थे। भगवान वाल्मीकि जी के नाम से तालियां बजाइए साथी। और एक जयकारा का भी उद्घोष करेंगे, जो बोले सो निर्भय, बोलिए वाल्मीकि भगवान की, वाल्मीकि शक्ति। तो बुजुर्गों साथियों, आज जो इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं माननीय कृष्ण बेदी जी, उन महान शख्सियत का यहां केवल कुरुक्षेत्र जिले तक ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रांत तक ही नहीं, आज के दिन पूरे भारत में डंका बजता है। ऐसी समाज के क्षेत्र में दबाई कृष्ण बेदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज माननीय कृष्ण बेदी जी का डंका पूरे भारतवर्ष में एक ही नाम से गूंजता है कि आज एससी समाज का कोई नेता कौन है, एक छत्र नेता कौन है। क्योंकि जिस नेता ने बाबा साहब के मूल मंत्रों को फॉलो किया और बाबा साहब की राह पर चलते हुए समाज के लिए काम किए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए काम किए, वो एक छत्र नेता माननीय कृष्ण बेदी जी है। इस बात को पूरे के पूरे भारतवर्ष के शोषितों ने अच्छी तरह परख लिया है। तो बुजुर्गों साथियों, अगर माननीय कृष्ण बेदी जी के किए हुए कार्य यहां पर गिनाएं तो अब से 12, 14, 20 घंटे, कई दिन लग सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कैथल के अंदर एक ऐतिहासिक रैली हुई थी जिसका आज से पहले ना कभी कोई तोड़ हुआ है और ना कभी होगा। उसमें क्या किया? अरे मित्रों, उस यूनिवर्सिटी में माननीय कृष्ण बेदी जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भगवान वाल्मीकि विश्वविद्यालय बनवाने के लिए घोषणा करवाई और इसी का परिणाम स्वरूप कई साल से वहां पर भगवान वाल्मीकि यूनिवर्सिटी की क्लासें शुरू हो चुकी है। क्या ये आपके लिए छोटी काम है? अरे किसी के भी नाम से आज तक जितने भी दलित नेता हुए हैं एक लाइब्रेरी तक नहीं बना सके। क्या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के नाम से कोई लाइब्रेरी तक कोई ऐसी समाज का नेता बना सका है? क्या कबीर साहब जी के नाम से कोई लाइब्रेरी वगैरह आज तक बनवाई है सरकार ने? अरे नहीं। ये विश्वविद्यालय किसकी देन है? माननीय कृष्ण बेदी जी की देन है। तालियों से हौसला अफजाई कीजिए आपके मंत्री जी का। मित्रों, दशकों से घूम रहे गांव मिर्चपुर के दलित परिवारों को देख लीजिए। ना कोई पीछे कांग्रेस की सरकार ने उनकी सुध लेने का काम किया और ना कोई बीजेपी की सरकार ने, ना किसी दूसरी चौटाला की सरकार ने, ना किसी नेता के अंदर कोई तरफ थी उनके बारे में। लेकिन माननीय कृष्ण बेदी जी ने अभी पिछले साल किसी को 600 गज का, किसी को 400 गज का, किसी को 200 गज का प्लाट ढिंडूर गांव में दिलवाने का काम किया मित्रों। और इतना भव्य वहां पर कम्युनिटी सेंटर बना करके दिया। मैंने अपने जीवन में ऐसा कम्युनिटी सेंटर कभी नहीं देखा। कृष्ण बेदी, कृष्ण बेदी। अरे मित्रों, बिल्कुल हाईवे के टच है वो जमीन। और अभी कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिलवाने का काम किया तो माननीय कृष्ण बेदी जी ने किया। ये कोई और नेता आज तक कोई कर सका है क्या? अगर एक भी नेता ने कोई ऐसा काम किया हो तो बताओ। और एक 69 पोस्टें थी संस्कृत
पीजीटी संस्कृत की, उसको सरकार ने पोस्टपोन कर दिया था। तो यहां कर्मचारी अधिकारियों का डेपुटेशन माननीय कृष्ण बेदी जी से मिला। उन्हीं को दोबारा माननीय कृष्ण बेदी जी बढ़ा करके 128 पोस्टों की सौगात एससी समाज को देने का काम किया। क्या कोई और नेता ये करवा सकता था? और साथियों, जहां पर पिछड़ों पर, शोषितों पर, जहां पर भी कोई अत्याचार होता है, वहां पर माननीय कृष्ण बेदी जी सीना अड़ा करके, अपने छाती अड़ा करके अपने समाज के लोगों की, गरीब लोगों की मदद करने का काम करते हैं। ये क्या छोटी बात है? एससी समाज के 76वें दफाई कृष्ण बेदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ना कोई आज तक हुआ है बाबा साहब को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में, ना कोई आज तक हुआ है, ना कोई होगा। लेकिन समाज के ही कुछ लोग, दूसरे लोगों के सिखाए हुए कैटलाइज लोग माननीय कृष्ण बेदी जी की फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जानबूझकर बुराई करने का काम करते हैं कि ये ऐसा समाज का नेता है कि अपने लोगों के अधिकार और हक दिलवा सकता है। इसकी टांग किस प्रकार खींची जाए। तो साथियों, ऐसे लोगों को आप लोगों ने सबक सिखाने का काम करना है। ऐसे भ्रष्ट लोगों को, जो वाल्मीकि समाज के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, जो वाल्मीकि समाज के नेताओं को तुच्छ समझने की भूल करते हैं, मैं उनको खुले खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि अखिल वाल्मीकि महापंचायत और वाल्मीकि समाज का बच्चा बच्चा उन लोगों को जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। या तो सुधर जाओ, या तो सुधर जाओ, नहीं तो आप लोगों का ऐसा हसन होगा कि जूतों की माला होगी और मुंह आप लोगों का काला किया जाएगा और गधे पर बिठा करके आप लोगों के चक्कर कटवाए जाएंगे। तो मित्रों, कुछ ऐसे लोग समाज के नेताओं की नेगेटिविटी फैलाते हैं। कुछ हमारे समाज के भी लोग हैं जो उन लोगों की बहकाई में आ जाते हैं। क्या आप लोगों ने दूसरे समाज के लोगों को देखा है कि अपने ही समाज के किसी नेता की फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर पोस्ट डालकर और उसको गंदी गंदी भदियां गाली देने का काम करते हैं? क्या है कोई दूसरा समाज? हमारी उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती हमारे ही समाज से है, ऐसी समाज से है, लेकिन उनके समाज के लोग बच्चा बच्चा उनका कितना सम्मान करते हैं। और मैं दावा करता हूं कि आज तक उन्होंने दलितों का कोई भला नहीं किया। सबसे पहले SC ST एक्ट यानी कि एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन करवाने का काम उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने करवाया था। इस बात के हर साथी के पास प्रमाण है। लेकिन उनके लोग उन लोगों के उनके गीत गाने में कसर नहीं छोड़ते। बहन कुमारी शैलजा है, उसके गीत गाने में कसर नहीं छोड़ते। अरे क्या किया है उन्होंने एससी समाज के लिए? कोई एक काम साजरा गिना के दिखा दो। सिर्फ एक काम किया है, एससी में वंचित अनुसूचित जाति के ऊपर कुठाराघात करके, उनके आरक्षण को तोड़ करके हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने का उन लोगों ने काम किया है। अशोक तंवर के पीछे कई हमारे समाज के लोग लगे फिरते हैं। अरे उनकी मनसा को समझो मित्रों, उन लोगों ने क्या किया था हमारे साथ, क्या किया था उन लोगों ने हमारे साथ। अरे एससी समाज के लिए सिर्फ एक ही नेता ने काम किया है और एक ही नेता करता रहेगा, और वो आपके बीच में महान शख्सियत माननीय कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी, कृष्ण बेदी। अरे आप लोग क्यों अपने नेताओं में बुराई ढूंढते हो? क्यों बुराई ढूंढते हो? क्या बुराइयों की जगह है एक भी अच्छाई आप लोगों को दिखाई नहीं देती जिसकी आप सोशल मीडिया पर बड़ाई कर सकें, अपने एक साथियों के सामने बड़ाई कर सकें कि हमारे नेता में ये काबिलियत है? आपके नेता से ज्यादा अगर कोई पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे भारत में कोई तेज तरार वक्ता हो तो आप लोग बताओ। आपके नेता से ज्यादा अगर कोई जुबान का पक्का हो तो आप लोग बताओ। अगर आप लोगों के नेता से ज्यादा सूझवान, पढ़ा लिखा अगर कोई नेता हो तो बताओ। तो मित्रों, अखिल वाल्मीकि महापंचायत का पर्पज वाल्मीकि समाज को आगे बढ़ाना है।
और उसके लिए हमने क्या करना है, अपने समाज के जितने भी नेता हैं उनकी बुराई नहीं करनी, क्योंकि जब एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, अगर एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। समाज आगे बढ़ेगा हमारे समाज के नेताओं के प्रति हम लोग पूरे के पूरे हम उनके प्रति समर्पित रहेंगे, तब समाज आगे बढ़ेगा। क्या नेता हमारे बीच में से नहीं है? आप लोगों में से ही और भी नेता पैदा होने हैं, लेकिन जो 40-45 वर्ष का अनुभव लेकर यहां तक पहुंचे हैं उनको आगे बढ़ाना है। क्या पता कोई हमारे में से कोई ऐसा नेता बन सके या ना बन सके। तो मित्रों, अगर वाल्मीकि समाज के सच्चे हितैषी हों, सच्चे शुभ चिंतक हों, तो आज से ही एक बात का प्रण कर लें, चाहे गर्दन कट जाए, चाहे जान चली जाए, वाल्मीकि समाज के किसी भी नेता के प्रति, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उसके खिलाफ ना बोलेंगे और ना सहन करेंगे। वाल्मीकि एकता! वाल्मीकि एकता! मित्रों, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, अपने टीचर साथियों ने बहुत बता दिया आप लोगों को, शिक्षा के बारे में बहुत संक्षेप से बताया, विस्तार पूर्वक बताया, शायद हम इतना बता भी नहीं सकते। तो मित्रों, आज सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों में समाज की अनदेखी क्यों हो रही है? क्योंकि समाज के ही लोग समाज के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। तो साथियों, एक छोटी सी कहावत है, कृपया आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वाल्मीकि समाज के लिए है। कह दो सब वाल्मीकि भाइयों से, कह दो सब वाल्मीकि भाइयों से, आपस में लड़ना छोड़ दें। कह दो सब वाल्मीकि भाइयों से, आपस में लड़ना छोड़ दो, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा की ओर मोड़ दो। अनपढ़ अज्ञानी जीवन में दुख ही सहते हैं। अनपढ़ अज्ञानी जीवन में दुख ही सहते हैं। जुल्मों से लड़ने वाले को बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब के नाम का सब परचम लहराओ, पाखंडवाद को छोड़कर शिक्षा की राह अपनाओ। छोड़ दो ये धंधे, छोड़ दो ये धंधे जो तुम्हें दलित बनाते हैं। साफ सफाई करने से भी नीचे ही कहलाते हैं। आंखें खोलो भाइयों, आंखें खोलो भाइयों। अगर जीना हो स्वाभिमान से तभी अधिकार ले पाओगे तुम अपने संविधान से। शासक बनना है तो, शासक बनना है तो सब नशे फालतू के छोड़ दो, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा की ओर मोड़ दो। तो साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं। और जो आज की मैनेजमेंट कमेटी है गांव की, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि मुझे अपने दो शब्द रखने का मौका भी मिला और मंत्री जी का और सभी साथियों का इतना मान सम्मान किया। इसके लिए भी मैं आज की मैनेजमेंट कमेटी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और एक दो नारा लगाना चाहता हूं, कृपया हर साथी बोल ले। जो भी साथी जहां पर भी मेरी आवाज सुन रहा है, चाहे वो घरों के अंदर मेरी माताएं बहनें हो और सामने बैठे मेरे वरिष्ठ, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बोले सो निर्भय, माननीय कृष्ण बेदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एससी समाज के छत्र नेता माननीय कृष्ण बेदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एससी